To make the present better, we must not forget our past. Welcome back. Today I am going to explain you all about the past tense. Past tense actually talks about the past incident, जो घटनाएं बीत चुकी हैं. And past tense के further division जो simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous है, इसे मैं clear करने वाला हूँ. I'm very sure if you watch this video right from the beginning till end, you will be able to use all these past tense in a very perfect way and in your sentences. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस पास्ट टेंस को कैसे पर्टिकुलर यूज करें, स्पेशली व्हेन यू राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन और स्टोरी जब लिखते हो तो सिंपल पास्ट यूज करते हो, ये सारी चीजें मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं. तो चलता हूं एक करके. सबसे पहले देखता हूं पास्ट टेंस. इट रेफर्स टू ऑल द पास्ट एक्शंस. वेल इट टॉक्स अबाउट द पास्ट इंसिडेंट विच हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, जो घटनाएं घट चुकी हैं. इसके 4 फर्दर डिवीजन है. Simple past being the first one. Simple past, it actually talks about the action which took place in the past. ऐसी घटना जो बीते हुए समय में घट चुकी है. It talks about the action which took place in the past. इसके स्ट्रक्चर को मैं दिखाता हूं. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे. इनफैक्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे. And then we use second form of the verb, and then comes the object. Subject is actually the doer of action. जो काम को करने वाला आता है वही सब्जेक्ट कहलाता है. Verb is it is the action. ये verb कौन से होते हैं? Verb क्या होते हैं? Action होते हैं. किसी भी सेंटेंस में होना या करना verb कहलाता है. And then the object, it is the answer to the question what or whom. ये what और whom का जवाब होता है. ये मैंने क्लियरली प्रेजेंट टेंस में क्लियरली मैंने इसको डिस्क्राइब किया है और अच्छे तरीके से. अगर आपने इसे नहीं देखा है प्रेजेंट टेंस को, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लियरली आप एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो प्रेजेंट टेंस के बारे में. तो चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूं. यहाँ पे शी ब्रोक द कप, ये मैंने लिखा शी ब्रोक द कप. सी इज द सब्जेक्ट हियर एंड देन I have used the second form of the verb break, broke, broken. So broke is the second form of the verb and then comes the object. ये object है. As per the description जो मैंने clear किया अभी, it should be the answer to the question what or whom. Then if you raise a question here, what did she break? उसने क्या तोड़ा? कप. तो ये object है, obviously answer है what का. तो when you make a question here, did comes first. Did she break the cup? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे. डिड सी ब्रेक द कप. इस क्वेश्चन को आप WH वर्ड यूज करके और भी अच्छे बना सकते हैं आप. जैसे अगर आपने यूज किया व्हाट, वेयर और व्हेन, जैसे एक एग्जांपल अब क्लियर करता हूं मैं आपको. आप WH वर्ड यूज कर रहे हो. व्हाई डिड सी ब्रेक द कप? व्हाई डिड सी ब्रेक द कप? व्हेन डिड सी ब्रेक द कप? WH स्टैंड्स फॉर ऑल दोज वर्ड्स बिगिनिंग विद WH. व्हाट, वेयर, हुम, ऐसे वर्ड की बात कर रहा हूं मैं. तो अगर इससे पहले आप WH वर्ड यूज करते हो तो श्योरली एक अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हाई डिड सी ब्रेक द कप, अगर ये आप क्लियरली समझ जाते हो तो इसके आंसर भी आप आसानी से दे पाते हो. तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाई डिड सी ब्रेक द कप, वेल सी ब्रोक द कप बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन. सो दिस इज हाउ आई जस्ट एक्सप्लेन यू वन एग्जाम्पल हियर. नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस. ये पास्ट कंटिन्यूअस को दिखाता हूं मैं. पास्ट कंटिन्यूअस एक्चुअली टॉक्स अबाउट द एक्शन which was going on in the past. Some action was in progress in the past. ये past continuous बताता है. This is the second type of past tense, past continuous. It actually refers to the action which was going on in the past. ये ऐसी घटनाओं को बताता है जो बीते हुए समय में चल रहा था, हो रहा था. इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एंड देन वाज और वर एंड देन यू यूज वर्ब प्लस ING एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट. ऑफ कोर्स वेरी सिंपल. लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर. शी वाज राइटिंग ए स्टोरी. मैंने लिखा शी वाज राइटिंग ए स्टोरी. ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब and then this is object here. When you make a question here, was she writing a story? ऐसा क्वेश्चन बनेगा जब आप क्वेश्चन बनाना चाहोगे तो. And then of course by using the WH word you can make even better question. Why was she writing a story?
वाई वॉजंट सी राइटिंग समथिंग एल्स एंड व्हेन वॉज सी राइटिंग स्टोरी। तो ये क्वेश्चन जो आपने तैयार किया, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को और बढ़िया बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कैसे सेंटेंस में कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस। आई हैव जस्ट टेकन वन एग्जाम्पल हियर, लाइक शी वॉज राइटिंग ए स्टोरी। You know, this particular tense is used specially when the two action is taking place in the past. जब दो घटनाएं एक साथ बीते हुए समय में घट रही हो, तो ऐसे चीज को बताने के लिए आप past continuous tense यूज करते हैं। She was writing a story when her brother was reading something. She was, reading the story while her brother was playing in the ground. This is how I have explained you this past continuous tense. अब इसके बाद चलता हूँ past perfect दिखाता हूँ। Past perfect is a very third type of past tense. Past perfect, well, it talks about the action which started and ended in the past. जो पहले बीते हुए समय में शुरू हुआ और खत्म भी हो गया। Let us see the example and structure. पहले इसके स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ, past perfect tense के स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे and then comes head. फिर third form of the verb, here you use third form of the verb, and then comes the object, of course. Example, he had completed the project. Well, it actually talks about the action which started and ended in the past. और इस टेंस को आप यूज कहाँ पे करते हो? In case of two past actions. जब बीते हुए समय में दो घटनाएं ऐसी घटी हो जो एक के बाद एक हुई हो, तो फॉर द फर्स्ट एक्शन आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। यू कैन क्लियरली सी द टू इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट। दो घटनाएं घटी हैं। पहले तो ट्रेन का निकल जाना और एक घटनाएं हैं स्टेशन पहुंचना, उनका स्टेशन पहुंचना। आउट ऑफ द टू एक्शन, फॉर द फर्स्ट एक्शन आई हैव यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। आप क्लियरली देख सकते हो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये पहले ट्रेन निकल गई, इसके बाद वे स्टेशन पहुंचे। तो पहला इंसिडेंट यही हुआ ना पास्ट टेंस में। ये दो घटनाएं में से पहले ये हुई जिसकी वजह से आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया, एंड दूसरे के लिए आप सिंपल पास्ट यूज करते हो। सो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद चलता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Past perfect continuous actually talks about the action which started in the past and continued for a limited period. Past perfect continuous tense आप कहाँ पे यूज़ करते हो, मैं इसके स्ट्रक्चर और इसे बताता हूँ पहले क्लियरली। Past perfect continuous, well, it talks about the action which started in the past and continued for a limited period. इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे प्लस हैड बीन, एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट फॉर अ सेंस, एंड ऑफ कोर्स इफ देयर इज एनी टाइम टेबल दैट हैज टू बी मेंशन एट द एंड। लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर। ही हैड बीन प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट फॉर 2 years। वो 2 साल से उस प्रोजेक्ट को बना रहे थे। ये सब्जेक्ट, यहाँ तक मैंने वर्ब यूज़ किया, एंड देन द प्रोजेक्ट इज ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट है आपका। दिस टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम आप फॉर यूज़ करते हो। इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम सिंस यूज़ करते हो। नाउ सी दिस 2 years मीन्स रफली 2 years, विच इज़ वाई फॉर इज यूज। बट एग्जैक्टली व्हेन यू टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस यूज़ करना होता है। This is how I explained you all the 4 types of past tense. I'm very sure you must have enjoyed the video. If there is any query relating to this, you may comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel, DK English World. Thank you so much.